हुकूमत के साथ पहली दफा मुज़ाकरात का रास्ता खोलने के बाद इमरान खान ने एक और डेडलाइन देते हुए कह दिया है कि अगर इतवार तक 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता या पीटीआई को कायल नहीं किया जाता तो इतवार से तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दे देंगे। इमरान खान ने हुकूमत को इतवार तक का वक्त दे दिया है और अब इतवार में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, जिस पर कल हमारे प्रोग्राम में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह वाज़ेह कर चुके हैं कि इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। मुज़ाकरात का आगाज तो इतवार तक हो सकता है लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना मुमकिन नहीं है। और एक तरफ जहां मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई की अदालती मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और पीर को फैसला आने का इम्कान है, जिस पर खुद पीटीआई खदशे का इजहार कर रही है कि इमरान खान को दीगर केसेस की तरह इस केस में भी सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा 9 मई को जीएचक्यू हमला केस में कुछ दिन पहले इमरान खान समेत पीटीआई की आला क़यादत पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर इसी केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन हालात में इमरान खान हुकूमत के सामने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा रख रहे हैं जिनमें वो खुद भी शामिल हैं और ऐसा ना होने की सूरत में इतवार से सिविल नाफरमानी की कॉल देने का कह रहे हैं, मगर हुकूमत इस धमकी को भी संजीदा नहीं ले रही है। आज खुद इमरान खान के एक हैंडल पर उनका पैगाम शेयर किया गया जिसके मुताबिक हमारे दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत उन पर इतवार के रोज तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का आगाज कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और यह तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की थी। पोस्ट में मजीद इमरान खान ने लिखा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी हुकूमत की कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे रब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी हैं और इन पर बात मुमकिन नहीं है। इमरान खान के एक सैंडल से ये पोस्ट की गई है जिसमें मज़ीद लिखा है कि जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को मैंने दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के 4 अरकान तो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए गए ही नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से सिर्फ 3 अरकान अडियाला जेल पहुंचे, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान थे। सलमान अकरम राजा की जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान इमरान खान से मुलाकात हुई, जबकि अमीन गंडापुर ने जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान और फिर बाद में इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। हामिद खान को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जेल में पहुंचे ही नहीं। साथ ही साथ मुज़ाकरात के मामले पर एक और मसला भी सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात में पहल कौन करेगा। हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पीटीआई को है, इसलिए वो हमसे रब्ता करे, जबकि पीटीआई कह रही है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमसे रब्ता करे। इसी सूरत हाल की वजह से दोनों फरीक़ैन के दरमियान अब तक किसी बाज़ाब्ता राब्ते की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अपने दफ्तर या घर में मुज़ाकरात में सहूलत कारी करने की पेशकश कर चुके हैं। आज फिर अयाज सादिक ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि डायलॉग ही हल है, जरूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, लेकिन बैठकर बात करना जमहूरियत का हुस्न है। मगर मसला फिर वही है कि पहल कौन करेगा। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, अगर हुकूमत संजीदा है तो हमसे रब्ता करे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई, उसको चेयर जो है उन्होंने मुझे बनाया। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी, हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की। हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मुज़ाकरात की फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ से बात करते हुए मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अपनी पार्टी को तजवीज़ दी है कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत खुद ब खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी। अभी मुज़ाकरात उस तरह रस्मी तौर पे तो शुरू नहीं हुए, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय इसके बारे में यह है और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, बार बार मशवरा मेरी तरफ से तो यही है कि आप बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन की जितनी भी जमातें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। हुकूमत खुद ब खुद जो है वो आपके साथ तैयार हो जाएगी।